Hi all, this is Anjali and welcome back to the 30-day pledge for Computer Science Class 12. So we have done a number of topics till now. This is day 16 जहां पर हम अपना पूरा का पूरा syllabus revise कर रहे हैं in 30 days and we are covering all important topics जिस पे based questions आपको एग्जाम में आ सकते हैं. So मैं अभी आपको functions करा रही हूँ. मैंने आपको functions में बताया कि हम user defined functions क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं. We did कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, we did लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं. वो सारे कंसेप्ट्स आपको आउटपुट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. बट आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है. यू गेट अ क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स एंड 100% ये क्वेश्चन आएगा. सो दिस क्वेश्चन यू गेट फॉर 3 मार्क्स जहां पर आपको कोड लिखने के लिए दिया होता है. आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको फंक्शन का कोड लिखना है एंड दैट क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको आज कराऊंगी. And I will give you a worksheet also जो आप solve करोगे for the similar kind of functions, right? So before we start the topic for today, as you know, I teach class 11th and 12th on Unacademy. Unacademy is one of the biggest online platform जहाँ पर आप online कुछ भी study कर सकते हो, like for your entrance exams, for your competitive exams, and also for CBSE class 6 to 12th. So I'm the educator for class 11th and 12th IP and CS, right? मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. So open that and follow me right now because I take number of free live classes over there for IP and CS. Plus I have plus courses, मतलब paid courses. अगर आपको वो paid courses चाहिए तो आप sure ले सकते हो. और उसके लिए अगर आप 10% डिस्काउंट भी लेना चाहते हो, so you will use my name अंजलि लूथरा. So जब भी आप अनअकैडमी खोलोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर, तो इवन फ्री रिसोर्सेज के लिए भी वो आपसे नाम पूछ सकता है कि आप कैसे आए हो प्लेटफॉर्म पे. सो यू हैव टू राइट माय नेम विदाउट एनी स्पेस. सो राइट अंजलि लूथरा बिना किसी स्पेस के. आप फ्री रिसोर्सेज अनलॉक कर सकते हो और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, सो यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन अमाउंट. फायदा क्या है सब्सक्रिप्शन का? यू गेट रेगुलर लाइव क्लासेस ओवर देयर. सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज हैं विच हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. आजकल रिवाइजथन इवेंट चल रहा है. टुडे 16th Jan, आज से शुरू हुआ है. 5 दिन का इवेंट है. लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन. सो वहां पे आप फ्री में रिवाइज कर सकते हो अपना सिलेबस इन 5 days. सो यू कैन गो थ्रू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट. 9 से 12 तक के लिए है वो. ठीक है, सो गो फॉर इट, हैव अ लुक एंड you never know, you get the right place, you get the right educator from whom you want to learn. So that's about the Unacademy thing. Now coming back to functions. मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है. क्वेश्चन क्या है? Write a function in Python to receive a list of numbers as parameter. अपने अपना पेपर पेन चाहे साथ में रखो. Listen to the question and write it down. क्वेश्चन क्या है? Write a function in Python to receive a list of numbers as parameter and print only those values which are even. Okay? Print only those values which are even. ये क्वेश्चन है, ठीक है जी. अब ये क्वेश्चन है, यूजुअली पेपर में आपको मेंशन होता है कि फंक्शन का नाम क्या दिया जाएगा. सो यू हैव टू गिव दैट नेम, अदरवाइज आपकी मर्जी है. फंक्शन हमेशा शुरू होता है डेफ कीवर्ड से. सो डेफ हैज टू बी इन स्मॉल लेटर. ठीक है. फंक्शन का नाम क्वेश्चन में दिया है तो गुड इनफ, नहीं दिया है तो अपनी तरफ से कुछ भी मीनिंगफुल नाम आप दे सकते हो. आपने दे दिया प्रिंट अंडरस्कोर इवन. सो प्रिंट अंडरस्कोर इवन, आई हैव डिसाइड द नेम एंड देन आई हैव टू टेक लिस्ट नेम. सो मैंने ले लिया LT. आप कुछ भी नाम ले सकते हो जो भी आपको चाहिए. सो मैंने लिखा डेफ प्रिंट अंडरस्कोर इवन LT. अब आपको सिर्फ वो नंबर प्रिंट करने हैं जो इवन है. So how do we traverse a list? We traverse a list like this. For num in LT, for num in LT क्या करेगा? हर नंबर जो भी लिस्ट में है उसके लिए एक एक करके चलेगा और चेक करेगा कि क्या नंबर 2 से डिविजिबल है. अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है, so print that number. Simple. ठीक है. सो अगर इस फंक्शन को यहां पे कॉल किया जाता ऐसे, प्रिंट इवन, और मैं पास करती 20, 16, 31, 15, 42. अगर मैंने इसको ऐसे कॉल किया होता तो क्या होता? ये जो लिस्ट है फ्रॉम हेयर टू हेयर,
ये लिस्ट आपकी LT में रिसीव हो जाती, यहां पे आ जाता 20, 16, 31, 15, 42. Now this loop will work one by one for every value in the list. num में पहले आता 20, 20 even है so 20 प्रिंट हो जाएगा, 16 even है 16 प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू इन num will be 31, वो even नहीं है वो प्रिंट नहीं होगा, 15 even नहीं है प्रिंट नहीं होगा, 42 even है प्रिंट हो जाएगा. So that's how you print your numbers. ठीक है. So एक तरीका तो ये है. So this is how we traverse a list. So इस तरह से आप एक एक पोजीशन को चेक कर सकते हो. अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड भी हो सकता है. क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट नहीं कराने, इवन नंबर्स को हाफ कर दो. जो भी नंबर्स इवन है उनको हाफ कर दो. तो उनको हाफ करने के लिए मुझे उसकी पोजीशन भी तो पता होनी चाहिए कि क्या है लिस्ट में. तो ये वाला लूप आपकी हेल्प नहीं करेगा वहां पे. वी हैव टू मॉडिफाई द कोड. वी हैव टू यूज द अदर मेथड ऑफ ट्रेवर्सल. और वो कौन सा है? इंडेक्स वाला. आप क्या करोगे? फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ LT. ठीक है. नाउ इनसाइड दिस यू आर गोइंग टू चेक इफ LT स्क्वायर ब्रैकेट में I mod 2 is equal to 0. So LTI को हमें क्या करना है? डिवाइड. सो आप डिवाइड इक्वल टू भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो. एंड इफ यू वांट टू प्रिंट इट हियर यू कैन प्रिंट इट हियर. नहीं तो पूरी लिस्ट प्रोसेस होने दो. पूरी लिस्ट प्रोसेस होने के बाद आप लिस्ट को ही प्रिंट करवा सकते हो. सो यू प्रिंट द होल लिस्ट. अब ये कैसे काम करेगा? आपके पास लिस्ट गई वहां पे, ठीक है. व्हाट इज लेंथ ऑफ LT? फटाफट कमेंट्स में लिख के बताओ. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ LT इन दिस? What will be the value of len LT? So len LT will give you 5 because there are 5 elements in the list, है ना? 5 elements हैं, so len LT will be 5. अब for I in range, that means it's going to work for index 0, 1, 2, 3, 4. If LT 0 mod 2 is equal to 0, yes, it is true. It is true. 20 है, it is true. अब LT 0 पे पड़ी हुई वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं. LT I upon 2. सो ये जो 20 है ये चेंज होकर 10 हो जाएगा. ठीक है. और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है. हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं. लिस्ट आर म्यूटेबल. सो चेंज होके 10 हो गया. फिर I हुआ 1. अब LT 1 पे है 16. Yes, that is also even. LT 1 mod 2 is equal to 0. Yes, it is true. So it will also change to 8. Then you get 2. 2 पे है 31. 31 mod 2 equal to 0 is false. ये लाइन skip हो जाएगी. Then you get 15. Again skip हो जाएगी. You get 42. True. So 42 divided by 21 change हो जाएगी. तो जब हम print LT करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पे आंसर क्या आएगा? 10, 8, 31, 15, 21. So your list will be updated. ठीक है. So आपके पास यहाँ पे अपडेटेड लिस्ट शो होगी. सो ऐसे आपको लिस्ट के ऊपर काम करने के लिए कुछ भी आ सकता है. और वो लिस्ट जरूरी नहीं है कि नंबर्स की हो, वो लिस्ट अल्फाबेट्स की भी हो सकती है. ठीक है. जैसे कि आपको अब ये क्वेश्चन दिया जाए कि राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रिसीव अ लिस्ट ऑफ नेम्स. ठीक है. आपको क्या करना है? यू हैव टू रिसीव अ लिस्ट ऑफ नेम्स एंड प्रिंट ओनली दोज नेम्स व्हिच स्टार्ट विद A. So you have to receive a list of names, लेकिन प्रिंट सिर्फ वो करने हैं जो कि A से शुरू होते हैं. तो अब हम वो कैसे करेंगे? So I have to make a function for that. Obviously function ही तो बनाना है 3 marks का. So def नाम कुछ भी दे दिया. Let's say print names. लिस्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो. LT ही रख सकते हैं. It's up to us as a coder. आपकी मर्जी है, बस वैलिड होना चाहिए. नाउ मॉडिफाई नहीं करना है तो मैं फर्स्ट वे ऑफ ट्रेवर्सल यूज कर सकती हूँ. यहाँ पे आई कैन यूज फॉर नेम इन LT. सो ये एक एक करके नाम उठाएगा लिस्ट से. फॉर नेम इन LT विल पिक 1 नेम एट अ टाइम. वो 1 नेम पिक करता रहेगा. हाउ विल वी चेक द फर्स्ट लेटर? सो फर्स्ट लेटर विल बी एट पोजिशन 0. सो मैंने चेक कर लिया इफ नेम 0 इज इक्वल टू कैपिटल A और name 0
इज इक्वल टू स्मॉल a। इस लंबी कंडीशन की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो। वो क्या लिख सकते हो वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाओगे, मैंने पहले कराया हुआ है। सो वी आर गोइंग टू हैव प्रिंट नेम ओवर हियर। ऐसा लिखने से भी मार्क्स नहीं कटेंगे, दिस इज परफेक्ट। इतना लिखने से आपको 3 नंबर्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। सो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर आप इस तरह से लिखते हो। डेफ प्रिंट नेम एलटी, इंडेंटेशन हमेशा सही होनी चाहिए। सो डेफ के बाद इंडेंट है, यहां से शुरू कर रहे हैं क्योंकि फॉर इसके अंदर है, इफ फॉर के अंदर है और ये प्रिंट इफ के अंदर है। ठीक है। सो फॉर नेम इन एलटी, इफ नेम 0 इज ए, मतलब नेम में 0 पोजीशन वाला कैरेक्टर कैपिटल ए है या स्मॉल ए है तो उसको प्रिंट करा दो। मतलब इफ फर्स्ट लेटर इज ए इट विल बी प्रिंटेड, इफ इट इज नॉट इट विल नॉट बी प्रिंटेड। इस कंडीशन को हम छोटा करके लिख सकते हैं, वो मैंने आपको पहले कराया हुआ है। सो यू विल फाइंड आउट दैट वे एंड राइट इन द कमेंट्स बिलो कि वो क्या होगा। सो ये तो मैंने आपको चंद एग्जाम्पल्स दिए, जस्ट 3 ऑफ दीज वी डिड, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं। ये क्वेश्चन पिछले 15-16 साल से सीएस में आ रहा है और 100% इस साल भी आएगा। पर कोड क्या होगा, मिलते जुलते होते हैं पर एग्जैक्ट नहीं आता कभी भी। सो इट हैज टू डिपेंड कि क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंगली यू विल कोड। सो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा, मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक, यू विल गेट the links for Revisathon, you will get the links for the Telegram groups, you will get the link for my Instagram handles, you can follow me on Instagram as well, and you will get the link for this worksheet. So आपको एक वर्कशीट का लिंक मिलेगा जिसमें फंक्शन से रिलेटेड ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं। सो यू नीड टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। अभी आगे आने वाली किसी क्लास में मैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, पर तब तक ट्राई करके देखना। किसी में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन समझ ना आए, सो राइट देयर इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी कमिंग टुमारो विद अनदर टॉपिक फॉर डे 17 एंड 30 डेज में हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आफ्टर दैट वी विल प्रैक्टिस अ लॉट। So do subscribe the channel right now, share it with as much of your friends, classmates as you can do, and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.